एक बहुत बड़े घने जंगल में एक कुटिया बनाकर एक संत जी रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बहुत दूर थी। वो रोजाना गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते थे और अपनी कुटिया में ले जाकर भोजन बनाकर खा लेते थे। इसी तरह एक बार वो जब गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्हें एक उदास माता दिखाई दी और वे माता से बोले कि माता, इस उदासी का क्या कारण है? तो माता बोली, संत जी, हमारे कोई संतान नहीं है। तो संत जी ने भी विचार कर कहा कि माता, आपको एक नहीं 2 पुत्र होंगे, पर मेरी एक शर्त है, आपको उन पुत्रों में से एक पुत्र मुझे देना होगा। माता ने भी विचार कर कहा कि ना होने से तो यही अच्छा है, और उन्होंने उस साधु से हाँ कर दी कि ठीक है महाराज जी, मैं उन दोनों पुत्रों में से एक पुत्र आपको दे दूंगी। साधु आशीर्वाद देकर चले गए और कुछ समय के बाद उस माता को 2 पुत्र हुए। साधु आए और अपने कहे अनुसार उनमें से एक पुत्र को लेकर वनों में चले गए और अपनी कुटिया में रखकर ही उस बच्चे का पालन पोषण किया और वहीं कुटिया में उस बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी। बच्चा भी बड़ा हो गया, जवान हो गया और शिक्षा भी उसकी पूर्ण हो गई। परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक दिन उस साधु ने अपने उस शिष्य से कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम गांव से भिक्षा मांग कर ले आओ। लेकिन उस बच्चे को, उस बेटे को, उस शिष्य को तो गांव कभी देखा नहीं था। तो साधु ने कहा कि बेटा, वनों से पगडंडियां जा रही हैं, उन रास्तों से होते हुए चले जाना और फिर एक गांव आएंगे, गांव में जाकर भिक्षा मांग कर ले आओ। वो शिष्य ने साधु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। और उन पगडंडियों से होते हुए वे जैसे ही गांव की तरफ चला तो पहली बार जा रहा था, रास्ते भी देखे हुए नहीं थे, समय भी कुछ ज़्यादा लग गया। तो उस साधु को, शिष्य को प्यास लगने लगी। गांव से पहले एक कुआं पर एक लड़की पानी खींच रही थी। साधु उस लड़की के पास गया और बोला, देवी, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? लड़की ने कहा कि महाराज जी, मेरे पास कोई बर्तन तो है नहीं, मैं तो इसी बाल्टी से तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। तुम्हें ओक बनानी पड़ेगी और मैं पानी उसमें डाल दूंगी। उस साधु ने, उस शिष्य ने ओक बनाई और लड़की ने ऊपर से पानी डालना शुरू किया। पानी पीते पीते वो शिष्य, वो साधु ने ऊपर को लखाया और पानी पीना बंद कर दिया। लड़की ने पूछा, क्या बात हुई महाराज जी? तो साधु ने, उस शिष्य ने कहा कि देवी, तुम्हारी छाती में यो 2 फोड़े हैं, क्या इनमें दर्द नहीं होता? लड़की भी कोई विदुषी थी, ज्ञानवान थी, उसको भी ज्ञान था। उसने भी समझ लिया कि ये साधु अनभिज्ञ है, अनजान है, इसको पता नहीं है। साधु ने भी लड़की को पहली बार देखा था अपने जीवन में। उसने भी पहले कभी नारी को नहीं देखा था, किसी पुरुष को नहीं देखा था। लड़की जब समझ गई तो उसने साधु से कहा कि महाराज जी, ये फोड़े नहीं हैं। साधु ने कहा, तो देवी, फिर ये क्या हैं? तो लड़की ने कहा, महाराज जी, ये भोजन है। तो साधु ने कहा, किसका भोजन है? तो लड़की ने कहा, महाराज जी, मेरी शादी होगी, उसके बाद बच्चा होगा, उस बच्चे का ये भोजन है। तो साधु ने कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई? तो लड़की ने कहा, नहीं महाराज जी। तो साधु ने कहा कि कब होगी?
तो लड़की ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं कब होगी, ये तो मेरे पिताश्री ही जानते हैं। तो साधु ने कहा कि अभी शादी नहीं हुई है, कब होगी ये भी पता नहीं है। उसके बाद बच्चा होगा, कब होगा ये भी पता नहीं है। और उसका भोजन आज दुनिया में उपलब्ध है, तो फिर मेरा कहाँ है। यह सोचते हुए साधु बिना भिक्षा मांगे ही अपनी कुटिया में अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। उसके गुरु कहते हैं कि बेटा मांग लाए भिक्षा। तो उनका वो शिष्य कहता है, गुरुजी अभी शादी नहीं हुई है, कब होगी ये भी पता नहीं है। उसके बाद बच्चा होगा, कब होगा ये भी पता नहीं है। वो दुनिया में कब आएगा इसकी कोई पता नहीं है, लेकिन उसका भोजन आज इस दुनिया में उपलब्ध है, तो फिर मेरा कहाँ है। जब गुरुजी ने ये शिष्य की बात सुनी तो मुंह से निकल गया, शाबाश बेटा, तुम परीक्षा में सफल हो गए, मेरा ज्ञान सार्थक हो गया। अब तुम कभी किसी का हक नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा भी इस दुनिया में उपलब्ध है। मैं किसी का हक क्यों छीनूं। जाओ, अब तुम संसार में विचरण करो और संसार वालों को उपदेश दो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम धोखा नहीं करोगे, तुम ठगी नहीं करोगे, तुम किसी का हक नहीं मारोगे, तुम परीक्षा में पास हो गए। शाबाश बेटा। दोस्तों, ये कहानी उस साधु और शिष्य के लिए नहीं है। हम कहानी और साधु और शिष्य की सुनते हैं तो समझते हैं कि ये कहानी तो उस साधु और शिष्य की थी, हमारे लिए क्या, हमें क्या। नहीं, इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। और कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।